हमारे पास रिसीविंग है, रिसीविंग हमने डेट डाल दिया, समय डाला है, 7 तारीख को मिल जाएगा, 7 तारीख को मिल रहा है एजेंडा, भैया सुबह तो कौन सा पढ़ने का और 10 का घर पे हो रहे हैं, आप उपस्थिति कर रहे हो, 10 का घर पे हो रहे हैं, ये क्या मतलब है इसका? आप बहिष्कार और एजेंडा ये फॉर्म पे चाहिए हमें, सादा कागज भी नहीं चाहिए, चलिए साहब, ये बहिष्कार कर रहे हैं। सादा कागज चाहिए, ये फॉर्म पे चाहिए एजेंडा, बाबा उसको नहीं चाहिए हमें। कि हम जो भी बैठक पास करते हैं वो 2 बैठकें होती हैं, एक साधारण बैठक होती है, विशेष बैठक। जो हमारी जो ये वाली बजट की बैठक होती है, विशेष बैठक है। एक्ट में प्रावधान है कि जो धारा 88 के अंतर्गत किसी भी विशेष बैठक को करने के लिए फोरम में टोटल जो हमारे सभासद है उसके कम से कम आधे सदस्य उपस्थित हों तो बैठक जो है पूर्ण मानी जाएगी, उसमें बैठक कराई जा सकती है। यदि विशेष बैठक में हमारे आधे सदस्य से कम उपस्थित हैं तो वो कोरम के अभाव में बैठक निरस्त करनी पड़ेगी। चूंकि हमारे इतने सभासद बैठक का बहिष्कार करके गए हैं, मैं इन चेयरमैन साहब से काउंट करवाना चाहूंगी कि आप आज्ञा दें कि हमारी उपस्थिति के लिए कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए बैठक के लिए, विशेष बैठक के लिए, और वर्तमान में हमारे कितने सदस्य उपस्थित हैं। कृपया आप काउंट करके बताइए। हमारे स्वयं करे हैं क्या उसको प्रमाण से मिला था? समय से एजेंडा मिला है, कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, और इन्होंने जो लिख करके दिया उसको भी बहुमत के आधार पर सदस्यों ने उनका जवाब दे दिया है कि हमें एजेंडा समय से मिला है, हमारी बैठक कराई जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। 440 रुपए 1.7 पैसे और मूल बजट अनुमानित व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मद संख्या 1 लगायत 53 करोड़ 10,74,440 रुपए 1.7 पैसे। किसी भी विशेष संकल्प के पर चर्चा करें। चूंकि ये बजट था तो बजट में हमें न्यूनतम मतलब उसमें आधे जितने हमारे 25 सभासद हैं इसमें अगर हमारे नॉमिनेटेड थे तो उसमें काउंट होते। अभी उपस्थित हमारे सदस्यों की संख्या मात्र 25 है, उसमें हमें 25 में से आधे संख्या हमें चाहिए उपस्थित, और उसमें हमारे सदस्य 14 उपस्थित हैं यहाँ पर 13 मैं चेयरमैन साहब के अच्छा बाद में एक और आगे सदस्य साइन करे तो 14 सदस्य हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो उपस्थित सदस्यों में से जो भी प्रस्ताव पारित होगा या तो बहुमत के आधार पर होगा या सर्वसम्मति से होगा या मतदान पर होगा, तो यहाँ पर वो पूर्ण बहुमत के साथ उसको पारित किया। तो जैसा ये बता रहे हैं कि इसमें कम से कम मतलब कम से कम 16 क्या 16 मैं तो नहीं जानती, मैंने आपको संख्या बताई, 16 मैंने आपको बताया। ये लिखा है किसी ऐसे ये रखिए किताब नगर अधिनियम और इसकी धारा है गणपूर्ति 88 गणपूर्ति, इसमें साफ लिखा है सामान्य बैठक के लिए 1/3 और विशेष बैठक के लिए आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। विशेष क्योंकि ये विशेष बैठक थी, बैठक में हमने सर्वप्रथम यहाँ पे सबके लिए उपस्थिति कराई और उपस्थित सदस्य वहाँ पे थे भी जिनका ये आरोप है कि साइन कर दिए हैं नहीं, किसी की एब्सेंट में बैठक नहीं, जो उपस्थित सदस्य हैं उन्हीं में बैठक को, चूंकि आधे सदस्य चाहिए थे, हमारे पास वर्तमान में 14 सदस्य बैठे थे वहाँ पर, गणपूर्ति का अभाव नहीं था, पूर्ण कोरम था, इसलिए बैठक हुई है। और बहुमत के आधार पर उसमें मत का तो आया ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि मुझे इस पे मेरा विरोध है या मैं इससे सहमत नहीं हूँ, कुछ नहीं, सबने सर्वसम्मति से पूर्ण बहुमत के आधार पर उसको बजट को पारित किया। 14 उपस्थिति और बाकी के लोग बाकी के लोग आए नहीं मेरे पास। नहीं, इसका क्या कारण हुआ जो विरोध हुआ है आज बोर्ड की बैठक का? उनका कहना है क्या कहते हैं हमारी बात सुनी जाए, हमारे यहाँ गड्ढे पूरे करे जाएं और हमें ये दिया जाए, वो जब बैठ के चर्चा करोगे तब तो हम उनको पत्र उपलब्ध कराते। उन्होंने मांग पहले रखी है, बात नहीं सुनी, हम वो सारी चीजें फाइल में लिए बैठे थे, वो मांगते हम देते, और उनका ये कथन निराधार है कि हमें एजेंडा नहीं मिला, ये नहीं मिला, हमारे यहाँ बाकी सदस्यों को कैसे पहुँच गया, ये मुझे तो इसके पीछे कुछ राजनीतिक द्वेष लगता है, बाकी तो मुझे नहीं समझ में आता।
क्योंकि मैं निष्पक्ष रूप से वहाँ पे गणपूर्ति के लिए बैठी थी, उपस्थिति रजिस्टर वहाँ पे रखा था। यदि कोई चाहता तो उस पर साइन करता। मेरे को मैंने कहा भी कि मुझे समझाने दीजिए। तो जो ये विपक्ष, जिसे आज आप कह रहे विपक्ष, जो चले गए, बैठक में आए नहीं, भाई उपस्थिति के बाद ही उनका बहिष्कार उपस्थिति काउंट की जाती है ना। जब उन्होंने आए ही नहीं बैठक में तो क्या बहिष्कार और क्या, मैं क्या समझूंगी इस बात को। एजेंडा उनका है उनके पास, उनको बैठ के चर्चा करनी चाहिए थी। अगर उनको बजट नहीं समझ में आ रहा तो उस पर चर्चा करके उसे विरोध दर्ज कराते, अल्पमत में ले आते, हम दोबारा रखते, समाधान करते। लेकिन ऐसी कोई चर्चा ही नहीं करी, वो तो उठ के चले विदाउट साइन करे हुए। और जब साइन नहीं है तो उपस्थिति क्या मानूंगा। अब इनका मानदेय भी मतलब नहीं मानना होगा, जिस नहीं माने जब तक उपस्थिति साइन नहीं हुए, आए नहीं तो किस चीज का मान। क्या बोर्ड बैठक के अलावा सामान्य बैठक भी होती है? हाँ, सामान्य नहीं हुई, वो चेयरमैन सामने स्थगित कर। अच्छा, वो किन कारणों से कर दी? शोर शराबे की वजह से? हाँ, ये चलने नहीं दे रहे थे तो स्थगित कर। कोई भी बोर्ड की मीटिंग या बजट की मीटिंग होती है तो 8 दिन पहले पहुंचना चाहिए, जिससे हम पढ़ सकें और समझ सकें उसको। और अब यहाँ बोर्ड की मीटिंग में रजिस्टर में पहले से ही साइन हो रखे हैं। जो सदस्य यहाँ उपलब्ध नहीं थे, अनुपस्थित थे, उनके साथ साइन पहले ही मौजूद हैं। घर पर साइन हो गए हैं और फर्जी साइन हुए हैं। हम लोगों ने इसका बहिष्कार किया है, 11 लोगों ने। अभी बोर्ड मीटिंग में तो कोई साइन नहीं है। क्या नाम है आपका? मधु वर्मा, वार्ड किस- नंबर 15 से। किस बात को लेकर विरोध हुआ है आज बोर्ड की ये बैठक? विरोध ये हुआ है कि पहले का जो एजेंडा दिया था वो 4 तारीख कमिश्नर को साहब पास के हुआ यहाँ है पहुंचा और है। हमारे घर पहुंच रहा है 7 तारीख को, और वो भी रात को 7:30 पर हमने उसको प्राप्त किया है। हमने उनके बारे में पूछा है कि हमें टाइम दिया जाए, वो सुन नहीं रहे हैं। और एजेंडा को आज ही मीटिंग रख दी उन्होंने और मान भी नहीं रहे हैं। और अब साइन पहले से हो रहे हैं उस रजिस्टर में। जो बोर्ड मीटिंग में 25 मेंबर होते हैं उनके यहाँ होने चाहिए, उसमें 10 मेंबर होंगे तो पहले के ही साइन हुए हैं उसमें। यहाँ किसी मेंबर ने साइन नहीं किए और हमने 11 मेंबरों ने साइन नहीं किए। रजिस्टर में कोई साइन नहीं है किसी का भी। कॉलम पूरा होने के लिए बजट सभासद की उपस्थिति अनिवार्य है और उसमें एजेंडा में। उसमें अभी उनका कॉलम पूरा नहीं है, इसलिए बजट की मीटिंग का बहिष्कार किया है हमने। आगे फोरम पे नहीं, एजेंडा ये फोरम पे नहीं था, इसलिए हमने वो मांगा तो वो देने में ये असमर्थ रहे। पहले का कोई को नहीं। तो गोलमाल हो रहा है। रुक जाए, एक मिनट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित वर्मा है, मैं सभासद पति हूँ। मैं ये नगर पालिका में पूरी तरह भ्रष्टाचार हो रहा है। गलत तरीके से ये बोर्ड जो है प्रस्ताव को पास कराना चाहता है, बजट को पास कराना चाहता है बिना बहुमत के। जो नियम है, एक्ट में है, उसके तहत ये पास होना चाहिए। हम लोग इसको बिल्कुल गलत मानते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। इसका हम इसे पास हुआ नहीं मानते। तो इसमें कौन कौन शामिल हैं बजट पास कराने में? इसमें सभी है, चेयरमैन है, ईओ है। तो बाकी सभासदों पर दबाव बनाकर इन्होंने बजट पास कराने की पहले से ही उपस्थिति रजिस्टर पर साइन करा लिए गए। और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी द्वारा जो एजेंडा जारी किया गया था 4 मार्च को, हमने उसका विरोध किया कि 4 मार्च को जो एजेंडा जारी किया गया, लेकिन हमें 7 मार्च को एजेंडा प्राप्त किया गया, जिसके तहत हमने कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि एजेंडा जो है बैक डेट में बनाने का काम किया है इन्होंने। हमने इसकी आपत्ति लगाई कि हमें समय चाहिए एजेंडा पढ़ने के लिए बजट का।